Bismillahirrahmanirrahim. Please like, subscribe and share. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई करूं तो उसका खौफ तेरे अंदर पैदा हो। वो है गैब, छुपी हुई बातों को जानने वाला, तो वो अपने गैब को ज़ाहिर नहीं करता किसी पर। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ाएंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भूलेंगे। भला कौन है वो जो तुम्हें रिस्क देगा अगर वो अल्लाह अपना रिस्क बंद कर ले। दरअसल ये काफिर नाफरमानी और हक से गुरेज पर अड़े हुए हैं। और अतात करो अल्लाह की और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ना झगड़ो आपस में वरना बुज़दिल हो जाओगे तुम और उखड़ जाएगी तुम्हारी हवा। और सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो तबाह हो गया। ना तो उसका माल ही उसके कुछ काम आ सका और ना ही उसकी कमाई। वो अनकरीब भड़कने वाली आग में जाएगा और उसकी बीवी भी जो ईंधन उठाए फिरती है, इसके गले में मौज की रस्सी होगी। ये एक अहम सूरत है जिसे नाजिल किया है हमने और इसके अहकाम को फ़र्ज़ किया है हमने और नाजिल किए हैं हमने इसमें वाज़िहा अहकाम ताकि तुम नसीहत हासिल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है कि कुरान पाक की आयत में तब्दीली करना बहुत बड़ा गुनाह है। लोग कुरान पाक की आयत के मतलब ही तब्दील कर रहे हैं। अल्लाह ताला माफ़ करें, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कुरान पाक कोई मजाक नहीं जिसे जब किसी का दिल किया तो आयत में तब्दीली कर ली। ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला के लिए कुरान पाक को समझें। ये हक़ आपको हासिल नहीं है कि कुरान पाक की आयत को मजाक के तौर पर या वैसे ही रद्द-बदल करें। ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान पाक का मजाक मत बनाएं, एहतराम करें। मुझे भी एक मैसेज मौसूल हुआ, अल्लाह ताला माफ़ करें, जिसमें कुरान पाक की आयत को किसी ने मजाक के तौर पर तब्दील किया हुआ था। इतना बड़ा गुनाह मत करें जिसका कफ़ारा भी ना हो। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। कुरान पाक हमारे लिए काबिल एहतराम है। इसकी आयत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। कुरान पाक को पढ़ें और समझें। ये इतना बड़ा गुनाह ना करें जिसका मतलब कोई कफ़ारा भी ना हो। दुख हुआ मुझे बहुत ही ज़्यादा, तभी मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अल्लाह ताला के लिए ख़ुद को बदलें। कुरान पाक और अहदीस में किसी किस्म का मजाक मत बनाएं बल्कि पढ़ें और समझें। अल्लाह ताला हम सभी के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएं और हमें हदायत दें और सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें और कुरान पाक और अहदीस मुबारका पर अमल करने की भी तौफीक दें और आप सभी को आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत व तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।